अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के खिलाफ आज पीर को एक बड़ी कार्रवाई की है। ग्रुप के मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 3084 करोड़ रुपए के असासे जब्त कर लिए गए। ये अटैचमेंट ऑर्डर्स 31 अक्टूबर 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 1(5) के तहत जारी किए गए थे। मुंसलिक जायदादों में पॉली हिल, बांद्रा वेस्ट, मुंबई में इनकी रिहाइश शामिल है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से मुंसलिक जायदादों में इनकी पॉली हिल में रिहाइश, नई दिल्ली में रिलायंस सेंटर में एक प्रॉपर्टी और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, थाने, हैदराबाद, चेन्नई, बशमुल कांचीपुरम और मशरक़ी गोदावरी में वाक़ कई दीगर जायदादें शामिल हैं। इन तमाम जायदादों को PMLA के तहत जारी करदा 4 अहकामात के तहत जब्त कर लिया गया है। दिल्ली में हवा का मियार बदस्तूर खराब है। आलूदगी की वजह से आज पीर की सुबह स्मोग और हल्की धुंध की एक मोटी तह ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे निगाह कम हो गई। आलूदगी की बढ़ती हुई सतह की वजह से आनंद विहार और अक्षरधाम इलाकों में धुंध की एक मोटी तह छा गई। बढ़ती हुई आलूदगी से निपटने के लिए लोधी रोड और कर्तव्य पथ पर पानी का छिड़काव किया गया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक आनंद विहार में आज पीर को 371 का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई खराब जुमरे में आता है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर ICC ख्वातीन का वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया। यह हिंदुस्तान का पहला ख्वातीन का वनडे वर्ल्ड कप टाइटल है। यह जीत देरीना ख्वाब की ताबीर है। ख्वातीन की टीम इंडिया 2005 और 2017 में कप जीतने के करीब पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। फाइनल में जब आखिरी विकेट गिरा तो पूरा स्टेडियम नारों से गूंज उठा। आज पीर की अलग सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लिखा, ICC ख्वातीन वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में हिंदुस्तानी टीम की शानदार फतेह। खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में ज़बरदस्त टीम वर्क और एतमाद का मुजाहरा किया। ये तारीखी फतेह मुस्तकबिल के चैंपियंस को तरगीब देगी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ख्वातीन क्रिकेट टीम को जीत की मुबारकबाद पेश की। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त देकर ख्वातीन का वनडे वर्ल्ड कप जीतने पर हिंदुस्तानी ख्वातीन क्रिकेट टीम के आज पीर की सुबह तारीफ की। उन्होंने कहा, यह फतेह हर इस लड़की के लिए है जिसके पास एक बल्ला या किताब है, जो अब इस चमकती हुई फतेह में अपनी बेपनाह सलाहियतों का अक्स देखती है। खामोशी से पाले गए ख्वाबों से लेकर पूरे बड़े आज़मों में सुनाई देने वाले गरजदार गर्जों तक ब्लू में हमारी ख्वातीन ने सिर्फ जीत ही नहीं की, बल्कि उन्होंने कहानी को बदल दिया। ये ट्रॉफी सिर्फ एक उन्वान नहीं, ये एक ऐलान है। दिल्ली के वज़ीर आला ने आज पीर की सुबह एक पोस्ट में यह बात कही। हिंदुस्तान की ख्वातीन क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाकर तारीख रकम करने के बाद बिग बी यानी बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपने जोश को रोक नहीं सके। लीजेंड अदाकार जो खेलों से अपनी मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं, आज एक सनसनीखेज फाइनल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम की शानदार जीत का जश्न मनाने में लाखों हिंदुस्तानियों के साथ शामिल हो गए। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने जोश और खरोश का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क कितना फ़ख्र महसूस कर रहा है और इस जीत को एक बहुत बड़ा फ़ख्र का लम्हा करार दिया। दूसरी तरफ शाहरुख खान ने भी ख्वातीन टीम को फाइनल मैच जीतने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर के शाहरुख खान इतवार को 60 साल के हो चुके हैं। इन्हीं की सालगिरह के मौके पर हिंदुस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने फाइनल में शानदार जीत हासिल की है। इलेक्शन कमीशन के जरिए दूसरे मरहले में मुल्क की 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में SIR के ऐलान के बाद अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इसी वजह से तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन ने SIR को जमहूरियत का कत्ल करार दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने असेंबली इंतखाबात से चंद माह कबल वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी शुरू करके इंतखाबी अमल में हेरा फेरी की कोशिश की है। इस सिलसिले में चेन्नई में ऑल पार्टी मीटिंग की सदारत करते हुए स्टालिन ने इस इक़दाम को हकीकी वोटरों को ख़त्म करने की एक सोची समझी हिकमत अमली और रियासत की जमहूरी रूह को मजरू करने की कोशिश करार दिया। दीन की तबलीग में मसरूफ़ खालिस मजहबी जमात तबलीगी जमात पर इसके खिलाफ अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश इंतज़ामिया सरगर्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल लखनऊ जोन के दफ्तर से एक अहम हिदायतनामा जारी किया गया है, जिसके तहत तमाम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपने अपने अजला में तबलीगी जमात के आने और जाने की तफसीलात रोज़ाना की बुनियाद पर पेश करने की हिदायत दी गई है। ज़िला एसपी को यह मालूमात मुहैया करानी होगी कि जमात किस ज़िले या रियासत से आई है और कहाँ गई है, जमात के आने और जाने की तारीख क्या है, जमात में शामिल अफराद की तादाद कितनी है और वापस जाने वालों की तादाद कितनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने
कहा कि बिहार में तशद्दुद की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वोटर अमन व सुकून और आज़ादी के साथ वोट दे सकेंगे। उन्होंने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब इलेक्शन कमीशन ने मोकामा में इंतखाबी मुहिम के दौरान तशद्दुद के बाद पटना के बाद अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के दौरान किसी भी तरह के तशद्दुद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तेजस्वी यादव हमको इंतहा पसंद कहते हैं क्योंकि हमारे चेहरे पर दाढ़ी टोपी है। हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, किसी के आगे सर नहीं झुकाते हैं, सिवाय रब के किसी को नहीं मानते। हमारे अहले खाना हिजाब करते हैं, हम मजहब पर फ़ख्र से चलते हैं। अगर यही इंतहा पसंदी है तो हम और हमारी औलाद अल्लाह की इबादत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर सब कुछ कुर्बान करने तैयार हैं। अगर यही इंतहा पसंदी है तो हमको इस पर फ़ख्र है। सीमांचल के लोग भी अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं। क्या ये तमाम इंतहा पसंद है? हकीकी इंतहा पसंद वो है जिसे शेर घाटी असेंबली हल्के से आरजेडी ने टिकट दिया है। इसका ताल्लुक दुर्गा वाहनी और आरएसएस से है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने हल्के असेंबली वाइजी में जनाब गुलाम सरवर और हल्के असेंबली आमूर में जनाब अख्तरुल ईमान और कोचा दामन में जनाब सरवर आलम की तायद में मजलिस के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। बिहार असेंबली इंतखाबात की सियासी सरगर्मियां अरूज पर है। मोकामा में दुलारचंद के कत्ल के इल्जामात में अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस वाक़े के बाद रियासत भर की ज़िला इंतजामिया सरगर्म अमल हो गई है। कई असेंबली हलकों में चुनाव पर चार्ज में लगी गाड़ियां भी जब्त की जा रही है। इस दौरान महागठबंधन के वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव इंतखाबी मुहिम के लिए नालंदा जिले के बरभेगा असेंबली हल्का पहुंचे। इतलात के मुताबिक तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद वो सूर्यागढ़ के लिए रवाना हो गए। तेजस्वी यादव कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने बरभीघा पहुंचे थे, लेकिन इन्हें उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद इनका हेलीकॉप्टर फिजा में चक्कर लगाता रहा। इजाज़त ना मिलने पर वो दूसरी रैली में शामिल होने के लिए वापस लौट गए। दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली का नाम बदलकर इंदिरा परिषद और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर इंदिरा परिषद एयरपोर्ट करने की तजवीज़ बीजेपी के सियासी एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और मरकजी हुकूमत दिल्ली के बिगड़ते बुनियादी ढांचे, तबाहशुदा शहरी सहूलतें और जानलेवा फिजाई व आबी आलूदगी पर कोई ठोस कदम उठाने के बजाय ऐसे बेबुनियाद बयानात देकर अवाम का ध्यान असल मसाइल से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि माहिरीन तारीख और मुहक्किकीन ने भी बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रवीण खंडेलवाल की तजवीज़ का मजाक उड़ाया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, टी नागेश्वर राव, जी विवेक वेंकट स्वामी, AICC सेक्रेटरी विश्वानाथन और जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम में शामिल कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आला की क़यामगाह पर इजलास में इंतखाबी मुहिम और वोटर्स के रुझान का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने BRS के करीबी हल्कों से जारी की गई सर्वे रिपोर्ट पर सख्त रद्दअमल जाहिर किया और कायदीन से कहा कि वो गुमराहकुन सर्वे रिपोर्ट्स का शिकार ना हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बुनियादी सतह पर कांग्रेस का मौक़िफ़ मुस्तहकम है और अवाम में उलझन पैदा करने फर्जी रिपोर्ट जारी की जा रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और दोनों तेलुगु रियासतों में तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने हिंदुस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट की तारीख में एक नया बाब लिखा है और कौम के लिए एक हकीकी तहरीक बन गई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू ने हिंदुस्तानी टीम को मुबारकबाद देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हिंदुस्तानी ख़वातीन की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम की है। हमारी बेटियों ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इनकी शानदार कारकर्दगी, अनथक अज़्म और नाकाबिल तस्ख़ीर जज्बे ने हर हिंदुस्तानी को मुतासिर किया और दुनिया को हैरत में डाल दिया। हमारे चैंपियंस को मुबारक हो। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश पवन कल्याण ने इसे हिंदुस्तानी ख़वातीन क्रिकेट की तारीख़ी फ़तह करार दिया। जनसेना के रहनुमा ने कहा कि कैप्टन हरमनप्रीत कौर की क़यादत में हिंदुस्तानी ख़वातीन की क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीतने के लिए तारीख़ रकम करने पर मुबारकबाद देता हूँ। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए SC ST BC व अक़लियत जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के बिहार इंतखाबात में मुहिम के दौरान बयान ने तेलंगाना की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायती मजलिस को बिहार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बीजेपी की बी टीम और वोट कटवा करार दिया और इनके बयान की मीडिया में खूब तशहीर होने लगी है। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस उम्मीदवार को मजलिस की तायद के अलावा असदुद्दीन ओवैसी से अपनी दोस्ती और
गुर्बत का तस्करा करके जुबली हिल्स के मुस्लिम वोटरों से अपील की थी कि वो कांग्रेस को कामयाब बनाए। लेकिन बिहार में हुकूमत के मुशीर के बयान के बाद मीडिया में कांग्रेस मजलिस ताल्लुकात को मजाक खैज करार दिया जाने लगा है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अली शबीर ने हल्के किशनगंज में, जहां से सूबाई मजलिस अख्तरुल ईमान मुकाबला कर रहे हैं, इनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार कमर हुदा के इंतखाबी मैदान में हैं। इनके लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर मजलिस पर सेकुलर वोटों की तकसीम का इल्ज़ाम आयद किया। जबकि जुबली हिल्स में मजलिसी असेंबली कौसर मुहिउद्दीन अराकीन कौंसल व दीगर कायदीन कांग्रेस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाकर वोटर से मुलाकात करके नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील कर रहे हैं। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात में बेरोजगार नौजवानों की जॉइंट एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले जामे उस्मानिया के तलबा को मुहिम से रोक दिया गया, जिस पर बेचैनी पैदा हो गई। जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब में कांग्रेस और बीआरएस में सख्त मुकाबले के दौरान बेरोजगार की जेएसी ने नौजवानों ने हुकूमत के वादों पर अमल न किए जाने, बिलखुसूस जॉब कैलेंडर के मुताबिक इलामे के अदम इजराई पर एहतजाज करके अवाम में शऊर उजागर करने की मुहिम का आगाज़ किया। लेकिन कांग्रेस कारकुनों ने जेएसी के नौजवानों को मुहिम से रोकते हुए वापस चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। तेलंगाना में हैदरा के मुतासरीन को जल्द इंसाफ मिलेगा। रियासत में केसीआर का इख्तिदार सिर्फ 500 दिन में इख्तिदार हासिल होने वाला है। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद के क़याम के वक्त जिस मंसूबे को पेश किया था, इसमें शहर हैदराबाद के कई बिल्डर्स और डेवलपर्स के कब्ज़ात की तफसीलात पेश की गई थी। लेकिन जब हैदरा ने कार्रवाई का आगाज़ किया तो गरीब अवाम के मकानात पर बुलडोज़र चलाए जाने लगे, जो कि इंतहाई कर्बनाक दौर से गुजर रहे हैं। के.टी. रामाराव ने तेलंगाना भवन में हैदरा के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए इनकी बप्ता की समात के दौरान इन्हें केसीआर की हुकूमत की वापसी के साथ ही इंसाफ को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। मरकजी हुकूमत ने वादे किया कि राशन कार्ड में दर्ज हर फर्द के लिए ई-KYC को लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने इंतबाह दिया है कि अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी एक रुकन ने भी ई-KYC मुकम्मिल नहीं किया गया, मुसलसिल 6 माह तक राशन या चावल हासिल नहीं किया, तो ऐसा राशन कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा। मजीद ये कि नए राशन कार्ड हासिल करने वाले खानदानों के लिए भी ई-KYC करवाना लाजमी करार दिया गया है। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ये यकीनी बनाना है कि राशन सिर्फ मुस्तहिक़ और हकीकी मुस्तफ़ीदीन तक ही पहुँचे। साबिक़ डीजीपी अंजनी कुमार ने बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर हरीश राव की क़यामगाह पहुंचकर इन्हें पुरसा दिया, जिनके वालिद सत्यनारायण राव का हाल ही में इंतकाल हुआ था। अंजनी कुमार ने सत्यनारायण के पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाकर इन्हें खिराज पेश किया। इनके हमरा साबिक़ वज़ीर सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। इसी दौरान तेलंगाना कानून साज कौंसिल के डिप्टी स्पीकर बंडा प्रकाश ने भी हरीश राव से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इनके वालिद के इंतकाल पर गहरे रंज व मलाल का इजहार किया। शहर में पेश आ रहे हादसात में एक बड़ी वजह बगैर रेयर व्यू मिरर्स के गाड़ियां चलाना करार दी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अक्टूबर 2025 के दरमियान हैदराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में 14,739 मोटर सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो या तो रेयर व्यू मिरर के बगैर गाड़ी चला रहे थे या इनका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इनमें से 6,298 केस रच्चाकुंडा हदूद में दर्ज हुए, जबकि बाकी केसेस हैदराबाद पुलिस के दायरे में दर्ज किए गए। माहिरीन के मुताबिक गाड़ी में मिरर ना होना या इनका गलत इस्तेमाल करना ड्राइवर के पीछे से आने वाली गाड़ियों का अंदाज़ा लगाने की सलाहियत को कम कर देता है, जिससे हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एक सीनियर ट्रैफिक अहदेदार ने बताया कि बेशतर बाइक सवार नए व्हीकल खरीदने के बाद मिरर उतार देते हैं या इन्हें अंदर की तरफ मोड़ देते हैं ताकि बाइक खूबसूरत लगे, मगर यही अमल इनके लिए ब्लाइंड स्पॉट पैदा करता है और जानलेवा खतरा बन सकता है। पुलिस ने बताया कि बगैर मिरर वाली गाड़ियां अक्सर साइड स्वाइप हादसात में मुलविस रहती है। ये वो वाक़यात होते हैं जब वो गाड़ियां एक ही सिमत या मुखालिफ सिमत में चलते हुए एक दूसरे से टकरा जाती है। ये हादसात उमूमन सड़कों, फ्लाईओवर्स और ओवरटेकिंग के दौरान पेश आते हैं, खासतौर पर जब ड्राइवर पीछे देखे बगैर अचानक लाइन तब्दील कर लेता है। हैदराबाद में नेटफ्लिक्स अपना दफ्तर कायम करेगा। आलमी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने शहर में अपनी सरगर्मियों की तोसी के मंसूबे का ऐलान किया। हाईटेक सिटी के कैपिटल एंड ITPH ब्लॉक ए में 41,000 मुरब्बा फीट पर दफ्तर लीज पर हासिल किया जाएगा। ये इमारत वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होती है। कंपनी का यह दफ्तर हिंदुस्तान में दूसरा दफ्तर होगा जो मुंबई के बाद कायम किया जाएगा। शहर हैदराबाद में इतवार की शाम अचानक बारिश हुई है। कुतुबुल्लापुर, बहादुरपल्ली, जडमेटला, लिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, सिकंदराबाद, जुबली हिल्स, मादापुर, पंजागुट्टा और दीगर इलाकों में अचानक बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया, ताहम ट्रैफिक पुलिस ने आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने में मदद की। बारिश की वजह से जुबली हिल्स में BRS लीडर KT रामाराव का रोड शो प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया।
औहदेदारों ने बताया कि बारिश की वजह चटियाल के करीब हैदराबाद विजयवाड़ा सड़क पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ियों की आमद और रफ्त मुंजमद हो गई और तकरीबन 3 किलोमीटर तक गाड़ियां कतार में खड़ी देखी गई।